हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आप देख रहे हैं यूनियन पाठशाला। यूनियन पाठशाला आप सभी बच्चों का फिर से एक बार वेलकम करती है। तो आज मैं लेके आया हूँ 25 ऐसे क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जो चैप्टर 2 क्लास 9 का कंप्लीट करता है। अगर ये 25 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कवर अप होगा। अगर आपको ये 25 क्वेश्चन आते हैं मतलब आप इस चैप्टर में मास्टर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 25 क्वेश्चन। और इसको गोल्डन क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, इंटरनल क्वेश्चन मैंने इसको निकाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या हेल्प करें अपने दोस्तों का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाई सेल कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? एवरी ऑर्गेनिज्म, जितना भी ऑर्गेनिज्म है सेल से बना है। जस्ट अ बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग बनता है ब्रिक से, वैसे बॉडी बना है सेल से। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, सेल कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है। वाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो भी हमारा बॉडी काम कर रहा है, जैसा स्ट्रक्चर बना है, फंक्शन कर रहा है, क्यों इसको ऐसा बोला जाता है? सेल फॉर्म स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी। जितना भी लाइफ एक्टिविटी होता है कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है। रेस्पिरेशन, सांस लेना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। ठीक है, बॉडी का वेस्ट निकालना। देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? रॉबर्ट हुड डिस्कवर्ड किया था 1665 में। ठीक है, वाइल ऑब्जर्विंग थिंग्स लाइक कॉक अंडर द माइक्रोस्कोप। साउ देखा था उसने बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट कॉल्ड, उस बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट को उसने सेल का नाम दिया। वाई कांट सी वी सी मोस्ट सेल विथ आवर नेकेड आई। अपने आंखों से हम सेल को क्यों नहीं देख पाते? मोस्ट सेल आर एक्सट्रीमली स्मॉल। बहुत सारे जो सेल हैं, लगभग हर ही सेल बहुत स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉलर देन रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, सो वी नीड टू माइक्रोस्कोप टू सी देम। दैट मीन्स हमको माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। हम लोग ये आंख से तो सेल को नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंख का कैपेसिटी ही नहीं है कि वो सेल को हम देख पाए। वाई इज माइक्रोस्कोप नेसेसरी फॉर स्टडिंग सेल? माइक्रोस्कोप क्यों जरूरी है सेल का स्टडी करने में? माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है। क्या करता है? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाई करता है चीज़ों को, वैसे माइक्रोस्कोप भी क्या करता है? उस चीज़ को मैग्नीफाई, बड़ा करके तेरे को दिखाता है। जैसे तुम्हारा कैमरा का लेंस, तुम कैमरा यूज़ करते हो तो पहले क्या, अगर नहीं दिखता तो उसको जूम करते हो, है ना? ऑब्जर्व करते हैं सेल और क्लियरली दिखता है। ठीक है। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्यों इतना ज़्यादा जरूरी है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज अ थीन कवरिंग अराउंड द सेल। सेल जो होता है ना, सेल के आउटर लेयर में सेल मेम्ब्रेन होता है। इट प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन और आउट। मतलब कौन सब्सटेंस के अंदर जाएगा और कौन सब्सटेंस के बाहर जाएगा, ये डिपेंड करता है किस पे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक टाइप का गार्ड जैसा काम करता है सेल के लिए। Why is the cell membrane called selectively permeable membrane? ठीक है, because it allows some substance to pass through while preventing other from entering the living into the cell। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसको क्यों सेलेक्टिवली बोला जाता है? क्योंकि ये डिसाइड करता है कौन सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा और कौन सब्सटेंस सेल से बाहर निकलेगा। ओके। व्हाट इज डिफ्यूजन? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस से डिफ्यूजन अलग कैसे है? ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम रीजन हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से मूव करता है। ऑस्मोसिस क्या कहता है? मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर का मूवमेंट। डिफ्यूजन में वाटर का कोई कहीं लेन देन नहीं है, बट ऑस्मोसिस में वाटर का कुछ ना कुछ लेन देन है। ठीक है, फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन कैन ऑकर विदाउट मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन बिना मेम्ब्रेन का ऑकर हो सकता है, बट ऑस्मोसिस को मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है, होने के लिए। वाई डज अ पोटैटो स्वेल इन प्लेन वाटर? ठीक है, बट श्रिंक इन सॉल्ट वाटर। श्रिंक सॉल्ट वाला पानी में सिकुड़ जाता है, बट पानी में वो क्या होता है? फूल जाता है। इन प्लेन वाटर वाटर इंटर द पोटैटो। प्लेन वाटर में क्या, पानी पोटैटो मतलब आलू के अंदर घुस जाता है। ठीक, थ्रू ऑस्मोसिंग काउजिंग देम स्वेल, फुला देता है उसको। इन सॉल्ट वाटर वाटर मूव आउट फ्रॉम पोटैटो सेल थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस थ्रू बाहर आ जाता है पानी, काउजिंग देम टू श्रिंक। ठीक है, नमक वाला पानी में क्या होता है? जो अंदर का पानी होता है पोटैटो का, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके। वाई डज, मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन जो पोटैटो के बारे में बात किया, उस पानी जो होता है, पानी उसमें कम होता है, ठीक है, पोटैटो में। और जो सॉल्ट वाटर में ज़्यादा पानी, तो किधर से किधर मूव करेगा? ठीक है। वाई डज वाई डू प्लांट सेल नीड अ सेल वॉल वाइल एनिमल सेल डू नॉट? ठीक है, प्लांट के पास सेल वॉल होता है, बट एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल नीड सेल वॉल फॉर सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग सेफ। ठीक है, क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए उसको सपोर्ट मिले, प्रोटेक्शन मिले और
अपना शेप को मेंटेन रखे, बट एनिमल नीड फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट। एनिमल क्या, हम लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर इस स्ट्रॉन्ग सेल वॉल हमारे पास रहेगा तो ऐसा हाथ हो तो ऐसा ही रहेगा, उसको मतलब हम लोग हिला डुला नहीं कर पाएंगे। what happen what would happen if plant cell had no cell wall? क्या होगा, प्लांट would lose their shape वैसा नहीं रहेगा, ठीक है, सपोर्ट नहीं रहेगा, they would become weak and unable to straight up, वो सीधा नहीं जा पाएगा। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है? नो ट्रू न्यूक्लियस, बट इसमें यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। स्मॉलर एंड सिंपलर होता है। लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, डिफरेंसेस, तीन डिफरेंसेस काफ़ी होते हैं। ठीक है, वाई बैक्टीरिया आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? ओके, बिकॉज बैक्टीरिया डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, बैक्टीरिया पास कोई ट्रू न्यूक्लियस मतलब कंट्रोल सेंटर नहीं होता, और मेम्ब्रेन बाउंडेड द ऑर्गेनल्स। ठीक है, why is nucleus called the control center of the cell? because it control all activity of the cell and contain genetic information। ठीक है, वो न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब मेरा बच्चा होगा, अब मेरा जो डीएनए बच्चा में जाएगा तो वो न्यूक्लियस के थ्रू ही क्या होता है, फ्लो करता है। हाउ आर डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम रिलेटेड? जीन आर स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का स्मॉलर सेगमेंट है। डीएनए पैक्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन डीएनए एंड क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे रिलेट करता है ये तीनों आपस में। वाई डू चिल्ड्रेन रिजेंबल देयर पेरेंट? बिकॉज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन थ्रू जीन। ठीक है, जीन के थ्रू ही, जैसे हम पेरेंट बनेंगे कभी ना कभी तो मेरा जीन ट्रांसफर होगा मेरे बच्चा में, या बेटा या बेटी जिसमें भी। ओके, वाई आर राइबोसोम कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज राइबोसोम मेक द प्रोटीन नीड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तुम्हारे बॉडी में कहीं कट लग गया तो इसको प्रोटेक्ट, इसको रिपेयर कौन करेगा? प्रोटीन्स करेगा। ठीक है, और ग्रोथ करेगा, फिर से उसको स्किन को बढ़ाएगा वहां पे। हाउ डू ई आर एंड गोगली अपरेटस वर्क टुगेदर इन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट? ठीक है, द ई आर मेक एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, द गोगली अपरेटस मॉडिफाई पैकेजेस एंड सेंड दिस प्रोटीन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। क्या करता है ये गोगली अपरेटस? हेल्प करता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल मतलब पूरा बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, किसको? प्रोटीन्स को। Why are lysosome called cleanup system and suicidal bag of cell? लाइबोसोम कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइबोसोम में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो डाइजेस्ट करने में काम आता है। दे ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल इनटू डैमेज एंड डैमेज ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, डिकम्पोज करता है। इफ सेल बैडली डैमेज, सेल लाइबोसोम डाइजेस्ट इन टाइम। अगर सेल तुम्हारा जो बैडली डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो खुद को पूरा डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब मैं अगर प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं खुद को हटा लूंगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। ओके, वाई माइक्रोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? ठीक है, बिकॉज माइक्रोकॉन्ड्रिया एटीपी एनर्जी होता है विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटी। तुम्हारा बॉडी जो परफॉर्म कर रहा है, हम जो बोल रहे हैं, ये सारा माइक्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी अगर खत्म होगा तो हमको भूख लगेगा, फिर से एनर्जी बनेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, वाई डू प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट बट एनिमल डू नॉट? प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, दे नीड क्लोरोप्लास्ट। अपना खुद खाना बनाता है इसलिए क्लोरोप्लास्ट का उसको जरूरत पड़ता है, बट एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर ओन फूड, इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वाई डू फ्लावर एंड फ्रूट हैव डिफरेंट कलर? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट विच हैव कलर पिगमेंट सच एज रेड, येलो एंड ऑरेंज। इसलिए पत्ता तुमको कभी कभी लाल दिख रहा है, कहीं पीला दिख रहा है, वो किसके कारण होता है, कलर पिगमेंट के कारण होता है, जिसमें कंटेन करता है कौन, क्रोमोप्लास्ट, सॉरी क्रोमोप्लास्ट। ओके, हाउ डज अ वैक्यूल हेल्प अ प्लांट रिमेन अपराइट? ऊपर, द वैक्यूल स्टोर वाटर, वैक्यूल क्या स्टोर करता है, वाटर। मेंटेन द प्रेशर इनसाइड द सेल वॉल, सेल विच कीप्स द प्लांट फ्रेम एंड अपराइट। ठीक है, हेल्प करता है। विच what difference between meiosis and meiosis? ठीक है, meiosis produce 2 cell, produce 4 cell. chromosome number remains same, chromosome number become आधा, half. used for growth and repair, used for reproduction। ठीक है, meiosis reproduction में काम आता है, बट meiosis growth और repair में काम आता है। the last question, हाउ डज सेल थ्योरी प्रूव दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड? ठीक है, सेल थ्योरी कैसे प्रूव करता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से रिलेटेड है? सेल थ्योरी स्टेटेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। सब चीज किससे बना है भाई, सेल से बना है। ऑल सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम, मेरा बॉडी
हम पूरा अकेले काम नहीं कर रहे, मेरा सेल्स काम कर रहा है, मेरे दिमाग का भी सेल्स काम कर रहा है, मेरा हाथ का सेल्स काम कर रहा है, मेरा लिखने का वाला सेल काम कर रहा है, मेरा हर चीज सेल काम कर रहा है। ठीक है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल है अभी सेल वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या है, अराइज है। दिस सो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर देयर सम बेसिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड कनेक्टेड थ्रू सेल। लास्ट चैप्टर समरी क्या है, एक लाइन में अगर चैप्टर को तुम समझो, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एवरी लाइफ प्रोसेस, जितना भी लाइफ प्रोसेस है फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन, फूड मेकिंग, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ठीक है, हर चीज कहाँ हो रहा है, सेल में। तो यहाँ पे 25 गोल्डन क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए ये चैप्टर के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना ना भूले। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।